हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड अपकमिंग स्टोरी लाइन के बारे में, क्योंकि चिन्मय की घर के अंदर एंट्री हो चुकी है और यहां पर अब ढेर सारी चीजें मार्केट में चल रही है। कोई पूछ रहा है कि क्या यहां पर चिन्मय को सभी से प्यार होने वाला है, कोई कह रहा है कि क्या यहां पर चिन्मय जो है वो रीवा को घर से बाहर निकाल देगा, क्या यहां पर फिर से ईशा की एंट्री होने वाली है किसी एक्सीडेंट के साथ, और क्या चिन्मय का व्यवहार देखकर ईशान को ये रियलाइज होने वाला है कि उसने अपने आई बाबा के साथ कितना कुछ आज तक गलत किया है। ये सारी चीजें आप लोगों के सवाल मेरे पास आए हैं और भी ढेरों सवाल थे, पर उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये वाले हैं। तो इन सभी का मैं जवाब आपको आज के इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, जिससे आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन भी आपको क्लियर हो जाएगी एंड उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहला आपका सवाल जो है वो ये है ईशा मैम को लेकर कि क्या यहां पर ईशा मैम की एंट्री फिर से एक एक्सीडेंट के साथ होने वाली है, जहां पर ईशान को पता चलेगा कि ईशा का एक्सीडेंट हुआ है और ईशा उसको इलाज के बाद फिर से ईशान उसको घर पर लाने वाला है, और चिन्मय का बर्ताव अक्का साहेब और यशवंत के साथ देखने के बाद ईशान को फिर से रियलाइज होगा कि वो अपने आई के साथ आज तक गलत करता है। तो देखो यार, ये कहानी कहां से निकली है, सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए। गुम है किसी के प्यार में फिलहाल जिस स्टोरी लाइन पर चल रहा है वो स्टोरी लाइन पहले ढेर सारे टीवी सीरियल में यूज में आ चुकी है, जिसमें पहला नाम शामिल होता है शौर्य और अनोखी की कहानी, और इसके अलावा तमिल वगैरह कई सारी लैंग्वेज में जो है इस टाइप के सीरियल बने हैं और उसमें ये सब चीजें दिखाई गई थी। पर यहां पर गुम है किसी के प्यार में सिचुएशन अलग है। सीरियल के मेकर्स ईशा और शांतनु के किरदार को कहानी से दूर नहीं रखे हैं, बल्कि उसे रिमूव कर चुके, उसे हटा चुके हैं। ऐसे में यहां पर उनके लौट आने की गुंजाइश यहां पर बहुत कम है, और यहां पर इंद्रनील भट्टाचार्य और मानसी सालवी मैम फिर से इसमें नजर आए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो एक स्टोरी लाइन तो यहां पर साफ हो जाती है कि फिलहाल यहां पर यह कहानी तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। बात कर लेते हैं दूसरे ट्विस्ट के बारे में कि क्या यहां पर रीवा को घर से बाहर यहां पर चिन्मय निकालने वाला है, क्योंकि यहां पर वो सभी और ईशान को एक करना चाहेगा। तो देखो, ये तो बिल्कुल भी यहां पर नजर ही नहीं आ रहा है कहानी के अंदर, ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि यहां पर चिन्मय अपने आप में मकसद लेकर आया है। वो ईशान और सभी का भला क्यों सोचना चाहेगा, बिकॉज यहां सभी चिन्मय के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन ही ईशान है, और ईशान का भला भला क्यों चाहेगा चिन्मय यहां पर। अब तीसरी और सबसे मेजर स्टोरी लाइन वो ये है कि क्या यहां पर सभी को वो पसंद करने लगेगा। तो देखो यार, सीरियल के मेकर्स को अगर कहानी आगे बढ़ानी है ना, तो यहां पर उन्हें जद्दोजहद तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहां पर चिन्मय सभी को पसंद करे या ना करे, लेकिन सभी ये जिम्मेदारी जरूर उठाने वाली है कि यहां पर वो चिन्मय और शिखा को एक करके रहे, ताकि उन दोनों का डिवोर्स ना हो। और आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन रामनवमी के बाद इसी चीज के ऊपर होते हुए चलने वाली है। लेकिन कहानी को रामनवमी तक पहुंचने में फिलहाल थोड़ा सा वक्त लगेगा, और उससे पहले एक और बड़ा ट्विस्ट आप लोगों के लिए यहां पर मौजूद है। यहां पर चिन्मय की एंट्री जिस तरीके से भोसले हाउस के अंदर आज के दिन हुई ना, देखकर काफी मजा आया, और चिन्मय का किरदार कितना स्ट्रांग है ये एक ही एपिसोड में सीरियल के मेकर्स ने साबित कर दिया। पूरे घर में से किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, केवल और केवल एक बार सभी ने चिन्मय को रोका, और उस पर भी चिन्मय ने सभी को धमकी दे दी कि तुझे इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दुश्मन एक है और वो ये ईशान है, तुझे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अब ऐसे में यहां पर चिन्मय उन्हें रास्ते से किस तरीके से हटाएगा ये आपको पता है। रावण वाली छवि आप देख चुके हैं रामनवमी वाले प्रीकैप में, लेकिन इससे पहले चिन्मय कुछ ऐसा करने वाला है जो कि ईशान को, यशवंत को और खासकर देने वाला है झटका निशिकांत को, क्योंकि यहां पर हमेशा से निशिकांत ये चाहता है कि ईशान को जो जिम्मेदारियां मिली है वो उसे मिले, और भोसले इंस्टीट्यूशन पर उसका भी हक हो और अधिकार हो। लेकिन यहां पर ईशान रास्ते से हटे या ना हटे, यहां पर तीसरा बंदा और आ चुका है, और आने वाले एपिसोड में जब ईशान और बाकी सब लोग पहुंचने वाले हैं भोसले इंस्टीट्यूशन में, तो चिन्मय की भी एक माइंड ब्लोइंग एंट्री जो है आपको भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर उसे तो अब कॉलेज में भी हक चाहिए, क्योंकि यशवंत का बेटा वो है, और यहां पर वो हमेशा से जो है ये 2-3 एपिसोड में क्लियर करते हुए नजर आया है कि ये घर मेरे आई बाबा का है। तो यहां पर इंस्टीट्यूशन को लेकर भी उसका एक ही नारा होने वाला है
कि घर और इंस्टीट्यूशन दोनों मेरे आई बाबा का है और ईशान को हर पल अब रियलाइज होने वाला है कि वो यशवंत और अक्का साहब का असल बेटा नहीं है, उसके असली मां बाप शांतनु और ईशा ही है। हालांकि सीरियल के मेकर्स यहां पर ईशान को भले ही रियलाइज करा दे, लेकिन शांतनु और ईशा का जिक्र शायद वो नहीं करेंगे, बिकॉज सीरियल के मेकर्स अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां पर उन दोनों का जिक्र करना यानी कि लोगों के मन में फिर से सवाल पैदा करना कि शांतनु और ईशा कहां गए, वापस कब आएंगे। गए तो वैसे लंदन है कहानी के हिसाब से कोई कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस इतनी लंबी चल रही है ये किसी ने सोची नहीं थी। और क्या कॉल नहीं हो सकता, क्या कोई नेटवर्क नहीं है, क्या कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उनकी फेवरेट स्टूडेंट सभी की शादी हो गई है उन्हीं के बेटे से, तो ये बात भी उन्हें अगर पता नहीं चली है तो इससे बड़ा माइनस पॉइंट सीरियल के मेकर्स कौन सा रख सकते हैं अपने पास। अब देखो इन्हीं सब चीजों के बीच में है ना, आप लोगों का एक और सवाल हमेशा निकल कर आता है कि आखिरकार जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा इंपैक्ट ईशा और शांतनु का कहानी पर था, तो आखिरकार सीरियल के मेकर्स ने उन किरदारों को कहानी से हटाया क्यों। अब यहां पर देखो कई सारी चीजें निकल कर आती है कि वो दोनों ही कलाकार जो है बहुत मंझे कलाकार है। खासकर मानसी साल्वी जो एक्ट्रेस हैं वो काफी बड़े टीवी सीरियल में पहले लीड में भी नजर आ चुके हैं, काफी लंबे टाइम से टेलीविजन पर जो है नजर आ रही है। ऐसे में अपने आप में उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है और ऐसे में जब वो सीरियल के अंदर नजर आ रही थी तो डेफिनेटली उन्हें कंटिन्यू रोल की जरूरत होगी, बिकॉज कोई बड़े एक्टर ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि गैप रहे और सप्ताह में या फिर महीने में कोई एक आधा बार उनका सीन देखने को मिल रहा है उसमें भी उनके डायलॉग ना हो। ऐसे में यहां पर एक सिचुएशन तो ये क्रिएट होती है, लेकिन दूसरी अपडेट जो है वो कुछ ऐसी है कि यहां पर ईशा के किरदार का इंपैक्ट कहानी पर इतना ज्यादा था कि वो टीआरपी को इंपैक्ट दे रहा था, टीआरपी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था, लेकिन इसी के साथ ही सीरियल के जो लीड कैरेक्टर है वो डिवाइड हो रहे थे। यहां पर सभी के किरदार के बराबर फेम जो है वो ईशा का किरदार भी ले जा रहा था और शायद इसीलिए सीरियल के मेकर्स को लगा होगा कि एक टाइम पर एक ही किरदार लीड रहना चाहिए और शायद उन्होंने कहानी से किरदार को रिमूव किया। वेल ऐसी कई सारी चीजें यहां पर सामने आ रही है, लेकिन ऑफिशियली यहां पर इसका रीजन क्लियर नहीं है, तो कोई भी तुक्का लगाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हालांकि यहां पर हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले एपिसोड में या कभी भी साल भर में, एक महीने में, 2 महीने में जब भी ईशा और शांतनु का किरदार है तो यहां पर इंद्रनील भट्टाचार्य और मानसी साल्वी ही इसमें नजर आए। ऑल ओवर आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग, लेकिन उससे पहले यह मुझे जरूर बताओ कि यहां आने वाले एपिसोड में जब हमारा चिन्मय आपको भोसले इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलने वाला है एक अलग अवतार के अंदर और कॉलेज के स्टूडेंट जब उसे देखने वाले हैं तो क्या रिएक्शन यहां पर धमाकेदार होने वाला है। और यहां पर सभी के कड़क अंदाज को चुनौती देने वाला एक कड़क किरदार अब कहानी के अंदर आ चुका है, तो भिड़ंत बहुत तकड़ी होने वाली है कहानी के अंदर। और फाइनली भोसले परिवार के अंदर का सीन भी देखने में अब मजा आने वाला है, क्योंकि मैं इतने दिनों से कह रहा था कि कितनी भी कोशिश कर ली सीरियल के मेकर्स टर्न और ट्विस्ट देने की, लेकिन जब तक कहानी भोसले परिवार से बाहर नहीं निकलेगी मजा नहीं आएगा। लेकिन अब सीरियल के मेकर्स ने एक कैरेक्टर ऐसा दे दिया है हमें कि भोसले परिवार के अंदर की कहानी भी चटपटी और धमाकेदार हो सकती है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। ऑल ओवर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ ऑल न्यू एपिसोड की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।